प्रेमिका सीईओ के अपने प्रति स्नेह पर भरोसा करते हुए एक दिन सीधे उसके घर पहुंच गई। मन में ठान लिया था कि अब वह अपनी ताकत दिखाएगी। दरवाजा खुलते ही उसने सामने खड़ी महिला को उसकी पत्नी समझ लिया। चेहरे पर तिरस्कार के साथ बोली, तुम काफी बूढ़ी और बदसूरत हो, सीईओ तुम्हारे लायक नहीं। फिर हैंडबैग से 3 मिलियन से भरा बैंक कार्ड निकाल कर कहा, ये ले लो और तुरंत उसकी जिंदगी से निकल जाओ। महिला कुछ क्षण चुप रही, लेकिन दिल में चुभन हुई। उसी पल उन्हें पता चला कि बेटा अपनी पत्नी की मदद करने के बजाय उनकी सप्लीमेंट्री कार्ड से इस प्रेमिका को पाल रहा है। वह मुस्कुराई, पर लहजे में ठंडापन था। मैं यहाँ की मालकिन की सास हूँ, मेरी बहू ही इस घर की असली मालकिन है और मेरी नजर में उसे कोई नहीं बदल सकता। प्रेमिका तुनक कर बोली, जल्द ही यह घर सिर्फ सीईओ का होगा, तब तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं रहेगा। 3 दिन में घर खाली कर दो। इतना कहकर वह चली गई। बटलर शोर सुनकर आया, पर महिला ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। प्रेमिका के जाते ही उन्होंने बटलर को आदेश दिया, मेरी बहू को 5 मिलियन भेजो और कहो विदेश चली जाए, फिलहाल लौटने की जरूरत नहीं। मन में उन्होंने ठान लिया, अब प्रेमिका को सबक सिखाना होगा। उधर प्रेमिका ने सीईओ से मीठी बातें कर उसे अपने पक्ष में कर लिया। सीईओ गैर जिम्मेदार स्वभाव का था, जो भी उसे खुश करता वह उसे सच्चा मान लेता। उसने प्रेमिका पर बिना शर्त प्यार लुटाया, पत्नी के वर्षों के त्याग और जीवन दान को भुला दिया और तलाक की योजना बनाने लगा। उस रात प्रेमिका को मना कर सीईओ देर से घर लौटा। माँ लिविंग रूम में इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली, घुटनों पर बैठो। वह चुपचाप बैठ गया। माँ ने खड़े स्वर में कहा, तेरी पत्नी ही इस घर की एकमात्र मालकिन है, अगर उस औरत से दोबारा जुड़ा तो उसे हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी। सीईओ ने ऊपर से सहमति दी, लेकिन मन ही मन अनसुना कर दिया। वह सोच रहा था कि घर तो आखिरकार उसी का होगा। कुछ दिन बाद प्रेमिका ने मुख्य गेट पर सीईओ संग घनिष्ठता दिखाकर, जिसे वह मालकिन समझ रही थी, उसे डराने की कोशिश की। ये देखकर महिला का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नौकरों से कार धोने के लिए पानी की बाल्टियां मंगवाई, असल में प्रेमिका और सीईओ को सबक देने के लिए। सीईओ माँ का आमने सामने विरोध नहीं कर पाया, फिर घुटनों के बल बैठ गया। माँ ने चेतावनी दी, अगर उस औरत से रिश्ता रखा तो हमारा माँ बेटे का रिश्ता खत्म। कुछ ही समय में महिला ने प्रेमिका को हु ग्रुप से निकाल दिया। ये खबर फैली कि आदेश सीईओ की माँ ने दिया। प्रेमिका को यकीन था कि पत्नी ने चुगली की है। वह गुस्से में दोबारा घर आई और सीईओ के लौटे ही दयनीय चेहरा बनाकर खड़ी हो गई, ताकि महिला को दिखा सके कि सीईओ किसे चाहता है। सीईओ ने माँ को सहारा देकर खड़ा किया और डांटे हुए कहा, आप उस औरत को क्यों परेशान कर रही हैं जिससे मैं प्यार करता हूँ। फिर गुस्से में बोला, अगर आपने उसे नहीं स्वीकारा तो मैं घर छोड़ दूंगा। माँ ने ठंडे स्वर में कहा, अगर गया तो कभी लौटना मत। सीईओ को विश्वास था कि वह परिवार का इकलौता वारिस है, इसलिए निडर होकर प्रेमिका के साथ चला गया। जैसे ही वह गया, माँ ने आदेश दिया कि उसकी सारी संपत्तियां वापस ली जाएं। साथ ही तय किया कि आने वाले पारिवारिक भोज में बहू को उत्तराधिकारी घोषित करेंगी। उधर बेटा अनजान था और प्रेमिका के लिए माँ का सामना करने की सोच रहा था। उसने प्रेमिका को हु परिवार की मालकिन का प्रतीक ब्रोच देकर कहा, भोज में मैं विरासत लूंगा और फिर पत्नी से तलाक दूंगा। प्रेमिका थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन सीईओ ने कहा, अगर माँ ने रोका तो मैं माँ और पत्नी दोनों को हु ग्रुप से बाहर कर दूंगा। कुछ समय बाद प्रेमिका भावी सास से संबंध सुधारने के इरादे से पहुंची, लेकिन जैसे ही महिला ने मुड़कर देखा, प्रेमिका का चेहरा स्तब्ध रह गया।